Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the lecture of computer for class 7. Our chapter number 1, that is computer software. Students, as you know, I have provided you notes of chapter number 1 and chapter number 2. So I have given you some questions. So today I will discuss these questions for you. Firstly, see on your question number 1, what is an operating system? एक operating system क्या होता है? An operating system is a software. Operating system एक ऐसा software है that controls the overall activity of a computer system, जो कि computer system की overall activity मतलब जो भी काम computer करता है उसको चेक करता है, जो भी सारी जो एक्टिविटी है कंप्यूटर की उस सब को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स का ऐसा मजमूआ है दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. जो कि दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस, जो कि हदायत मुहैया करता है फॉर अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के लिए, ऑन व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू इट, और इसको कैसे करना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं? 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम ऐसा हदायत का सेट है गिवन टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं. दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सम स्पेसिफिक लैंग्वेज. ये इंस्ट्रक्शन, ये हदायत जो है उनको कुछ ख़ास लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को फॉलोइंग टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस जो एक ह्यूमन बीइंग की. लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिनको कंप्यूटर इजीली समझ सकता है. फॉर एग्जांपल, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी कोड 0 1 1 0, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कि एक ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज है, जिसको इंसान बहुत इजीली समझ सकते हैं. सी ऑन क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लो लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस आर इजीली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. लो लेवल लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, बट आर मोर डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड एंड राइट. लेकिन प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल है उसको समझना या लिखना. देर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस की 2 टाइप्स होती हैं: मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन अबाउट हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी फॉर द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड टेस्ट. हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होती हैं लिखना या उसको जज करना. These languages use letters, words and mathematical symbols. इन लैंग्वेजेस में लेटर्स, वर्ड्स या मैथमेटिकल, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग जब भी किसी लेटर को देखेगा, वर्ड को देखेगा, मैथमेटिकल सिंबल को देखेगा, उसको फ़ौरन से समझ लग जाएगी. तो फिर ये किसकी लैंग्वेज हुई? एक ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज. एज आर यूज्ड इन ह्यूमन लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट. हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन पर डिपेंड नहीं करती, कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जांपल, वंस द प्रोग्राम इज़ रिटन, मिसाल फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम जब इसमें लिख दिया जाता है, इट कैन बी यूज्ड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, तो वो दूसरे कंप्यूटर्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं. द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स. एक प्रोग्राम जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है तो कंप्यूटर में उसको उसकी ज़रूरत होती है कि उसको कन्वर्ट किया जाए मशीन कोड में, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसकी समझ में तो नहीं आती, तो फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग ईदर अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर. एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ज़रिए उनको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर उसको समझता है और फिर हमें डाटा प्रोवाइड करता है. टुडे आवर lecture is enough and I hope you have understood. So Allah Hafiz.